बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंसों के हम पर कितने अनगिनत उपकार हैं। इतने उपकार हैं कि गिनाए नहीं जा सकते। कहाँ से शुरू करें, कहाँ समाप्त करें, समझ से परे की बात है। वचन भी हैं, सत्य नाम की औषधि सतगुरु दी बताए, औषध करे औषध खाए सुपथ करे, ताकि वेदन जाए। जो श्री गुरु महाराज जी ने नाम की बख्शिश की है, ये एक दवाई भी है। इसको दवाई कहा है, शास्त्रों में वर्णन है, ग्रंथों में वर्णन है, संत महापुरुष प्रवचन भी करते हैं। ये आत्मा की खुराक है और जिसकी आत्मा स्वस्थ हो उसका शरीर अपने आप स्वस्थ रहता है। ये नाम के अंदर वो बख्शिश है, महापुरुषों की बख्शिश है कि जो हमें हिदायत करते हैं। ये आप श्री गुरु महाराज जी ने, संतों महापुरुषों ने इसको अमल में लाकर अपने अनुभव के द्वारा ही हमें ये विश्वसनीय औषध नाम की जो बख्शिश की है कि हम नित्य प्रति इसका सेवन करें। जिस तरह डॉक्टर दवाई देता है, उन्होंने भी अनुभव किए होते हैं कि ये दवा इस बीमारी के लिए कारगर है, ये दवा उस बीमारी के लिए कारगर है, इस बीमारी में ऐसा, उस बीमारी में ऐसा। ये उन्होंने अनुभव किए होते हैं और अनुभव के आधार पर ही वो दवाई शरीर के लिए सबको देते हैं। लेकिन ये जो नाम की औषधि है, ये सब रोगों की एक ही दवा है। ऐसा संत महापुरुष अगर हमें वचन देते हैं तो बिल्कुल 100% सही है। और एक बार श्री प्रयाग धाम में हमारे नैना विराम श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी, श्री छठी पातशाही जी विराजमान थे। थोड़े समय पहले की बात है। आप जी सिंहासन पर प्रयाग धाम में जब विराजमान थे तो कुछ आदरणीय महात्मा जन नज़दीक उपस्थित थे। श्री गुरु महाराज जी मौजवश उनसे प्रवचन करने लगे कि आप सब सिमरन करते हो। ये वचन सुनकर सभी आदरणीय महात्मा जन हाथ जोड़कर
सिर झुकाकर नतमस्तक हुए। फिर श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि आपको मालूम है कि इस सिमरन के अंदर सिमरन करने से कितना फायदा है कि सिमरन से दुआ भी मिलती है और दवा भी मिलती है। बिल्कुल साधारण सी वाणी में आपने प्रवचन किए, लेकिन जो राज है इसके अंदर, जो गहराई है, वो अगर समझ में आने लगे, समझने का प्रयत्न किया जाए तो बहुत गहरा राज है कि आपने जो फरमाया कि दुआ भी मिलती है और दवा भी मिलती है। हम विचार करें कि दुआ के मायने जिस तरह कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता है और उनके कहने में चलता है, घर के नियमों का पालन भी करता है और माता पिता की आज्ञा में रहता है, तो माता पिता की प्रसन्नता और माता पिता का आशीर्वाद दिल से उस बच्चे पर होता है। और यही आशीर्वाद दुआ है। इसी तरह ही हमारे जो रूह के माता पिता हैं वो श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी हैं। इस आत्मा के जो परमात्मा हैं, परम पिता हैं, उनकी आज्ञा हम रूहानी स्तर पर करते हैं, रूह के भले के लिए करते हैं, रूह की खुशहाली के लिए करते हैं, आत्मा के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के हम आज्ञा को शिरोधार्य करके उनके वचन मानते हैं। जैसे कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें हर वक्त हिदायत करते हैं, आज्ञा करते हैं कि 1 घंटा भजन सुमरन हर गुरुमुख के लिए जरूरी है। तो इस 1 घंटे सिमरन को जो हम करते हैं, सिमरन करने से जो लाभ होता है वो हमारी आत्मा के लिए, हमारे लिए। और ये सब करते हुए जब श्री गुरु महाराज जी हमें देखते हैं कि गुरुमुख जन भजन सुमरन कर रहे हैं, तो श्री गुरु महाराज जी की तरफ से हमें नित्य प्रति हर पल शुभ दुआ आशीर्वाद मिलती रहती है। कुदरती तौर पर भी जो आज्ञा हम मानते हैं तो हमें आशीर्वाद और दुआ मिलना स्वाभाविक ही है और गुरु महाराज जी की प्रसन्नता भी मिलती है। ये हुई दुआ। अब दवा की अगर बात करें, दुआ पर विचार करें कि दवा कैसे, हमारा जो शरीर है वो परम पिता परमात्मा की रचाई हुई रचना का एक अंग है। ये शरीर 5 तत्वों से बनता है: जल, वायु, अग्नि, मिट्टी और आकाश।
ये 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, मिट्टी और आकाश। इन्हीं में से एक हमारे शरीर की रचना है और इसके अंदर 5 तत्वों का एक तरह से निवास है। कहते हैं कि जैसे जब सिमरन करते हैं तो चाहे इसको कहने वाले कहते हैं, इस क्रिया को प्राणायाम भी कहते हैं। इसमें इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े प्राणायाम करने वाले ऋषि, योगी, मुनि बहुत हैं और बहुत कायदे जानते हैं। वो प्राणायाम करने से या इस तरह की क्रियाएं से शरीर जो है स्वस्थ रहता है। शरीर के अंदर जो कमियां होती हैं, जो 5 तत्व मौजूद रहते हैं, वो बराबर अगर बैलेंस में ना हो तो शरीर बिगड़ता है, बीमार होता है। और वो बैलेंस करने के लिए ये क्रियाएं होती हैं, योग वगैरह। तो उससे अगर कोई तत्व अधिक होता है तो वो बाहर निकल जाता है। किसी तत्व की, 5 तत्व में से किसी तत्व की कमी होती है तो वो पूरी हो जाती है। इसलिए वो सब करते हैं। और हमें जो ये सुमरन बताते हैं तो उस सुमरन को जो विधिवत हमें सिखाया जाता है, नाम मिलने के बाद उसको जपने की जो विधि बताई जाती है, विधियां बताई जाती हैं कि इस तरीके से करना है। ये सहज समाध है, ये अनाहद है और ये प्राणायाम है। ये सब करने से जो क्रियाएं सांसारिक तौर पर करते हैं वो अपने आप ही हो जाती है। सिमरन करने से, सिमरन किया तो वो सब अपने आप होता है। यानी भगवत प्राप्ति के लिए जो हम साधन कर रहे हैं तो उसके साथ शारीरिक क्रिया अपने आप हो रही है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। 5 तत्वों की हमारे अंदर हर वक्त पूर्ति रहती है, बराबर मेंटेन रहता है, जिसके कारण शरीर स्वस्थ रहता है। और हम तो भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये शरीर की जो शुद्धि है, शरीर की स्वस्थता है, ये अपने आप हो जाती है। इसीलिए बार बार हमें फरमाते हैं, सत्संग में भी हम सुनते हैं कि सब रोगों की एक ही दवा है, नाम, सुमिरन। क्यों कि जो नाम का सुमरन श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा से गुरुमुख प्रेमी करता है, वो अवश्य ही सत्संग से जुड़ा रहता है। जो सत्संग से जुड़ा रहता है वो असत्य से दूर रहता है। और सच्चाई, सत्यता यह है कि जो हमारी रूह के लिए कल्याणकारी व्यवहार हो उसको अपनाया जाए। और रूह के जो कल्याणकारी नियम होते हैं वो यही होते हैं कि उसमें सारा कुछ आ जाता है। खान पान पहरान, किस तरह का खाना खाना है, किस तरह का पहनावा पहनना है, किस तरह के वातावरण में रहना है, किस तरह की वाणी का उच्चारण करना है, किस तरह की वाणी का हमने ग्रहण करना है, किस तरह की वाणी को सुनना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है और किस तरह से सोना है, और चलते फिरते किस तरह से अपने आप को बैलेंस करना है। ये सब उस सिमरन के अंदर प्रबल हो जाता है। सिमरन करने वाला अपने आप को
कंट्रोल में कर पाता है, क्योंकि वो उन रास्तों से गुजरता हुआ आया है। जैसे हमारे श्री दरबार के नियम हैं कि पहले श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, कि वो जो भी नियम हम करते हैं सबका एक ही मकसद है कि किसी तरह भी हम सुमरन में लगे। सुमरन सीधा सीधा है कि हमारा जो मन है पहले सारे संसार को सिमरता रहता है, संसार के अंदर विचरता है, संसारिक कामनाओं से भरा रहता है, संसारिक कामनाएं मन में भरी रहती है। संसारिक कामनाओं को पूरा करने के लिए उन सभी संसार के रिश्ते नातों का, सामानों का सुमरन करता है। और ये जो संत महापुरुष हमें समझाते हैं और हम उनकी आज्ञा पालन में आते हैं, उनकी शरण में आ जाते हैं, तो वो सिमरन की जो धारा है वो बदल कर सत्य नाम के अंदर लगकर सतगुरु के बख्शे हुए नाम को सुमरने में जब ये मन लगता है, ये साधना जब ये गुरमुख करता है तो मन जब सध जाता है, मन सधने लगता है, यानी मन को जो गुरमुख साध लेता है, सादा कर लेता है, साधारण बना लेता है और बिल्कुल सादगी अपना लेता है। विचारों की सादगी, खाने की सादगी, पहनने की सादगी, उठने बैठने की सादगी और अपनी वाणी पर संयम, ये सब तरह की साधनाओं का जब सिमरन पर असर पड़ता है तो ये मन उस नाम में लगता है और नाम की कमाई होने लगती है। और जीव आत्मा जो शरीर की मालिक है, शरीर के अंदर कोई भी हकीकत है, वास्तविकता है, वो रूह से है, आत्मा से है। आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ इस जीव के अंदर, इस शरीर के अंदर आत्मा का जो महत्व है वो इंसान समझ ले कि आत्मा के बिना इस शरीर की कोई कदर कीमत नहीं है। तो ये जीव आत्मा की कदर कीमत समझते हुए, उस पर ख्याल करते हुए, उसकी खुशी के लिए, उसी की खुराक के लिए ये जब प्रयत्न करने लगता है तो शरीर से ऊपर उठकर, यानी पिंड देश से ऊपर उठकर जब इसकी सुरती ऊपर के लोकों में जाने लगती है तो ये शरीर से ऊपर जो ब्रह्मांड के अंदर प्रभु के घर हैं, इस जीवात्मा के, इस रूह के अपने असली ठिकाने हैं, वहाँ पर रूह पहुँचने लगती है और उस रास्ते पर चलती है, उस ओर सफ़र करती है। तो ये संसार की झिलमिल से हटकर एक निज घर की ओर अपना रुख किए हुए, अपने लोकों की ओर सफ़र करते हुए अपने इस लोक को भी सुखी बनाता है ये जीव, और परलोक को भी सुहेला कर पाता है। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी की हिदायत है जो हमें नित्य प्रति अगर 1 घंटा सुमरन बताया है तो हम बिल्कुल सच्चाई से, परिपूर्णता से पालन करें और हमारी आत्मा भी प्रफुल्लित और स्वस्थ होगी और हमारा शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।